संजीदा रोल में हो जैसे कि इजाजत या कलयुग, या फिर कि बहुत ही चुलबुली शोक नटखट लड़की का रोल हो जैसे कि खूबसूरत हर किसी विधा में माहिर रेखा जी उतनी ही खूबसूरत लगती हैं। खूबसूरत से सुना आपने ये गाना, गुलजार साहब का लिखा हुआ, आर डी बर्मन जी का संगीत। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिटते हिट रहेंगे। 9:23 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। 15 अक्टूबर बस आने को ही है। खास दिन है क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र में स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होने हैं। तो एक बार फिर से प्लेज ले लें कि वोट जरूर करेंगे, अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का उपयोग जरूर करेंगे। और 92.7 बिग एफएम की हमेशा ये कोशिश रहती है कि उन मुद्दों को छुआ जाए जो सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं। आज खाओ एक ऐसी ही संस्था है जो सालों से कार्यरत है लोगों को ये बताने में कि क्या दो टूक सवाल हमें अपने कैंडिडेट से पूछने चाहिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा है महिला की सुरक्षा का, और आज हमारे साथ हैं आज खाओ के वन ऑफ द फाउंडर्स अजय द्विवेदी साहब। अजय, स्वागत है आपका 92.7 बिग एफएम पर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू, गुड टू बी हियर। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश में तो मुद्दा है ही, महाराष्ट्र में भी और खासकर मुंबई में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है पिछले कुछ वर्षों में। वो है महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, विमेन सेफ्टी का इशू। इस बारे में जानना चाहेंगे कि मुंबई कैसा फेयर कर रहा है बाकी सारे सिटीज के मुकाबले। जब आप कहते हैं कि महिलाओं के लिए मुंबई एक सेफ सिटी है तो रेलेवेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आप किससे कंपेयर करते हैं। सो यदि आप अदर इंडियन सिटीज जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मुंबई से काफी खराब है उनसे कंपेयर करेंगे तो मुंबई उनसे काफी अच्छा दिखेगा। परंतु यदि हम मुंबई को एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड सिटी से कंपेयर करेंगे तो मुंबई में भी महिलाओं के लिए वही प्रॉब्लम पेश आती हैं जो हमारे देश अमूमन दूसरी जगहों पे भी पेश आती हैं। बहुत हद तक उसका लेना देना पुलिसिंग पर है, जो हमारे यहाँ पुलिस सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, और दूसरा एटीट्यूड्स से लेना देना है जो हमारे सोसाइटल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स वुमेन है। अजय, अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो सेफ्टी ऑफ विमेन या क्राइम अगेंस्ट विमेन को कितने अलग अलग चीजों में बांटा जा सकता है? रिपोर्टिंग एक मुद्दा बन जाता है, कितने अलग अलग तरह के ऑफेंसेस रजिस्टर किए जाते हैं वो एक मुद्दा बन जाता है। मोस्ट हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट विमेन की एनालिसिस करें विच इज कंसिडर्ड टू बी रेप, जो हमारे देश में रिपोर्टिंग लेवल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। ऑल ओवर इंडिया का अगर डेटा देखा जाए तो इंडिया में दी इंसिडेंस ऑफ रेप जो रिपोर्ट होता है पर 1000 पीपल, वो एज कम्पेयर टू अ कंट्री लाइक द यूएस इटसेल्फ इज अबाउट 5% ऑफ द 5% रिपोर्टिंग है बस। जी, फाइनल जो जजमेंट आता होगा जी जी वो तो और भी कम होता होगा। करेक्ट। महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। इसमें जो विधायक हैं हमारे या जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या कर सकते हैं और हम उनसे क्या करने को कह सकते हैं इस चुनाव के दौरान, जानेंगे अजय द्विवेदी से बस अब से थोड़ी देर में। आपकी आंखों में कुछ महके हुए। और ऐसा लगता है कि गुलजार साहब ने ये गाना रेखा जी को ही ध्यान में रख के लिखा होगा। आज रेखा जी का बर्थडे है तो एक बार फिर से अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड एनिग्मेटिक वुमेन वी हैव सीन ऑन हिंदी फिल्म स्क्रीन। रेखा जी, ये गाना आपसे थोड़ी देर में 92.7 बिग एफएम पे, गाने जो हिट थे। खूबसूरती को बयां करने के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है जो गुलजार साहब ने रेखा जी को ध्यान में रख के लिखी होगी, आई एम श्योर। घर से सुना आपने गाना, आर डी बर्मन साहब का संगीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार जी की आवाज। 92.7 बिग एफएम पर आप हैं सिद्धार्थ के साथ, सुन रहे हैं गाने जो हिट हिट रहेंगे। 9:40 हो चुके हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और 15 अक्टूबर को राज खुल जाएंगे क्योंकि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस हैं। तो एक बार ठान लें फिर से कि मतदान जरूर करेंगे। लोकतंत्र में हमारा ये सबसे बड़ा अधिकार होता है। और एक और बहुत जरूरी आयाम है चुनावों का कि हमें पता रहे कि हमारे कैंडिडेट्स हमसे क्या वादे कर रहे हैं और उनमें से कितने वादे वो एक्चुअली पूरा कर सकते हैं। 92.7 बिग एफएम की यही कोशिश रहती है कि आपको उन मुद्दों से अवगत कराएं, उन मुद्दों के बारे में जानकारी दें और ये बताएं कि क्या दो टूक सवाल आप उन कैंडिडेट से पूछ सकते हैं। आज खाओ एक ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो काफी सालों से इस दिशा में कार्यरत है। और आज हमारे साथ अजय द्विवेदी साहब मौजूद हैं जो महिलाओं की सुरक्षा यानी विमेन सेफ्टी कितना बड़ा इशू होना चाहिए चुनावों में, इसकी बात कर रहे हैं। इलेक्शन में डेफिनेटली लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि विमेन सेफ्टी भी इस बार डेफिनेटली एक इशू है। महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करें? यदि सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं और फ्यूचर एमएलएज हैं वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध रहें कि हम सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स इन स्पिरिट इम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस फोर्स
को पॉलिटिशियंस और इलेक्टेड गवर्नमेंट के तहत ही काम करना चाहिए, लेकिन डे टू डे इंटरफेरेंस पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल क्लास का नहीं होना चाहिए। एक सेफ्टी कमीशन, सिक्योरिटी कमीशन बनाइए, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन गाइडलाइंस ले डाउन करेगा, उस कमीशन के चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होंगे। मोटा मोटा अगर मैं ये समझूं कि जो भी फ्यूचर एमएलएज हैं हमारे एरियाज के, जी। वो इंश्योर करें कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव स्टेट को दिए गए हैं, खासकर महाराष्ट्र को दिए गए हैं, उसका पालन हो, सिर्फ पेपर्स पर नहीं, एक्चुअल एग्जीक्यूशन हो उसका। थैंक यू वेरी मच अजय फॉर योर टाइम, और काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दिया है आपने, एंड आई एम श्योर कि इस बारे में कैंडिडेट्स भी सोचेंगे और हम एज अ वोटर भी ज़रूर सोचेंगे और पूछेंगे अपने कैंडिडेट से जब भी वो हमारे पास वोट मांगने आएंगे। थैंक यू, माय प्लेजर। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, और ये गाना हम सालों से गाते आ रहे हैं उनके लिए, मैं लिख नहीं पाऊं। और आज नाम भी ले लेता हूँ, रेखा। जी हाँ, आज रेखा जी का बर्थडे है, तो ये गाना उन्हीं की मोहब्बत में, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू रेखा जी। 92.7 बिग एफएम की तरफ से, उनके तमाम चाहने वालों की तरफ से। गाने जो हिट थे, हिट रहे।